आगे या अल्लाह क्या तोहफा? तो अल्लाह ने कहा कि 50 वक्त की नमाज। कितने वक्त की नमाज बोलिए? 50 वक्त। अच्छा, अगर 50 वक्त तक नमाज रह गई तो तब की भी सोचो। लेकिन सुनो मेरे बच्चों, सुनो, अरे ये 50 वक्त क्या, मेरा अल्लाह अगर 100 वक्त कभी नमाज अगर फर्ज करके अपने महबूब को देता तो इंशाअल्लाह ये पैगाम उम्मती तक पहुंचता। तो इंशाअल्लाह जो अल्लाह का आशिक है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीवाना है, इंशाअल्लाह वो 100 वक्त की भी नमाज पढ़कर दिखा देगा। तो छठे आसमान पे आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या मिला? कहा कि 50 वक्त की नमाज। कहा कि अल्लाह अल्लाह, जाइए, लौटिए, जाइए अल्लाह के पास, जाइए, कम कराइए। मेरी उम्मत के ऊपर में सिर्फ 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर और असर, हमारी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी, जाइए कम करवाइए। तो अल्लाह के नबी फिर लौट कर गए अल्लाह के बारे में। अल्लाह ने पूछा, मेरे महबूब क्या बात है? कहा कि अल्लाह ये 50 वक्त की नमाज है, कुछ कम हो जाती। तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है, 5 वक्त की कम हो गई। लौटे, कितनी रह गई भाई? 45। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कितनी कम हुई? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया 5। बोला फिर जाइए और कम करवाइए। फिर गए, अल्लाह ने कहा कि चलिए महबूब, 5 वक्त की नमाज और कम हो गई। कितनी रह गई भाई? फिर आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी रह गई, कितने कम की? बोले 5। बोला फिर जाइए। फिर गए, 9 बार गए। कितने मरतबा गए? 9 5 रह गई कितना? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कितनी कम हुई? बोले 45। बोले कितनी रह गई? बोले 5। बोले एक बार और जाइए। बस जे नमाज नहीं पढ़ी जी वो सोचल कि कितना अच्छा बोली थी, एक मरतबा और चल गई थी। एक बार और चले जाते तो ये जमाती करो हमरा। हे मेरे बच्चों, अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, मूसा मुझे शर्म आती है, अब मैं नहीं जाऊंगा। ये 5 वक्त की नमाज मैं पढ़ूंगा और मेरी उम्मत भी पढ़ेगी। इस गुफ्तगू को मेरा अल्लाह सुना, मेरा अल्लाह सुना। मेरे अल्लाह ने जवाब दिया, मेरे महबूब मैंने आपकी गुफ्तगू सुन ली है, मैंने 50 वक्त का नमाज दिया था। ए मेरा महबूब, मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। मेरा महबूब ये खुशखबरी ले जाइए, आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, हम उससे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए। मुस्तफा शबे असरा नमाजों की कमी बेशी बहाना थी। शबे असरा नमाजों की कमी बेशी बहाना थी। खुदा खुद चाहता था कि मेरा प्यारा बार बार आए। तो इंशाअल्लाह ये नमाज वहां से मिली है। एक नमाज पढ़ोगे अल्लाह 10 नमाजों का सवाब अता फरमाएगा। 5 नमाज वक्त पर पढ़ोगे अल्लाह 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। ए नौजवानों, आज तक तुम मस्जिदों से दूर थे। ए मेरे बच्चों, आज तक तुम सजदों से दूर थे। इस जलसा से एक पैगाम लेकर उठो कि हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है। सुबह का भूला शाम को लौट आए, उसे भूला नहीं कहते हैं। इंशाअल्लाह तौबा का दरवाजा खुला है, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। इंशाअल्लाह इस जलसे से एक वादा, एक पैगाम लेकर जाओ कि आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज हम पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे बच्चों के, नौजवानों के हाथों को जो उठाया है, या अल्लाह हाथ उठवाना मेरा काम था, इनके दिलों को बदलना तेरा काम है। या अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना, ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था, टिकट नहीं है। काउंटर में पहुंचा, देखा इतनी भीड़ कि अगर टिकट लेते हैं ट्रेनें छूट जाती। तो टिकट नहीं लिखी, बगैर ट्रैक्टर हम चली गई कि टीटी है फैसला भाई। आदमी बड़ा चतुर था, आदमी बड़ा चालाक था, आदमी बड़ा होशियार था। ट्रेन में बैठ गया, टिकट ले गए। अरे बोलो टिकट ले गए। ट्रेन खुली गई। थोड़ी देर के बाद टीटी आया, देख लिया को टीटी ले, बोले अच्छा भाई। खोला बैग, निकाला, चादर बिछाया, ट्रेन में नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। टीटी अभी बगल में खड़ा भैगली कि सलाम फिरती टिकट ली। ये कन खींच देखी कि टीटी खराब है। फिर सलाम फिर की, फिर नियत बांध ली, अल्लाह अकबर। टीटी के ये मौका नहीं दी, बोले। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया कि हमको पता चल गया तुम्हारे पास टिकट नहीं है।
जब तक हम टिकट नहीं लेंगे हिलेंगे नहीं। ये भी बिहार का आदमी था, दिले दिल सोचा कि तुम कैसे भागोगे हमको पता है, बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाह अकबर। टीटी भागी गई, बोली बाबू टिकट नहीं होते, नमाज पढ़ते रहो। नमाज से पढ़ते रहा, टिकट नहीं लेंगे। मेरे बच्चों नमाजों की पाबंदी करो। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो ये कहती है हमें अदा करके देखो, अल्लाह तेरे घर में रोजी पैदा फरमा देगा, अल्लाह तेरे रोजी में बरकत अता फरमा देगा। हमें अदा करके तुम खेत पर जाओगे, अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा देगा। हमें अदा करोगे, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। हमें अदा करोगे, सुबह फजर की नमाज पढ़ोगे, अल्लाह शाम तक तमाम वबाओं से बलाओं से तेरी और तेरे घर की हिफाजत फरमाए। छोटा छोटा बच्चा, तो मेरे भाइयों नमाज पढ़ने वाले का ये मकाम है, और जो अल्लाह का घर बनाए उसका क्या मकाम हो। जो अल्लाह का घर बनाए, जो अल्लाह का घर बनाए, जो मस्जिद बनाएगा उसका क्या मकाम होगा। है सूरह नूह पढ़े कुरान शरीफ। सूरह नूह में एक वाकया है, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं। भाई सुना दें, सुनेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए, 950 साल। और सुनो मेरे बच्चों, ये नमाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमो बेश 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए, सबने पढ़ी। ये कोई नया अमल है क्या? नमाज कोई नया अमल है? ये नया अमल नहीं है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में वो बुढ़िया, अल्लाह अकबर कबीरा कुर्बान जाओ, ये बुढ़िया का वाकया मैं सुनाऊंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए, 950 साल कौम को दावत दिए। जानते हो इन 950 सालों के अंदर में सिर्फ 80 से या 82 लोग मुसलमान हुए। कितने लोग मुसलमान हुए बोलिए? बड़ा जालिम कौम, बड़ी ढीठ कौम थी, मानने को तैयार नहीं, अल्लाह की बात को सुनने को तैयार नहीं, पैगंबर की बात को सुनने को तैयार नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, रास्ते में चलते थे, पीछे बच्चों ओबाश बच्चों को लगा देता था, पत्थर कंकड़ से मारते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के गले में रस्सी लगाकर, गमछा लगाकर, कपड़ा लगाकर खींचता था, लोग इतना सताता था पैगंबर को। पैगंबर की बात को सुनने को तैयार नहीं। 950 साल हो गए तो अल्लाह के पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ किया, मौला अब नूह के पांव में ताकत नहीं रही, अब मैं चल नहीं पाता। अल्लाह ये कौम समझने वाली नहीं है, तेरी बात सुनने को तैयार नहीं। अल्लाह तू अजाब नाजिल कर दे। अल्लाह ने कहा मेरे नूह ऐसा करो, तुम ये कश्ती बनाओ, हम अजाब नाजिल करेंगे, पानी का अजाब। किसका अजाब बोलो? नीचे से भी पानी निकालेंगे, ऊपर से भी पानी निकालेंगे, सब के सब खत्म हो जाएंगे। ये कश्ती बनाओ, तुम्हारे जितने मानने वाले हैं सबको लेकर कश्ती में सवार हो जाना। जो कश्ती में सवार हो जाएगा वो बच जाएगा, बाकी सबको हम डुबा कर खत्म कर देंगे।